आपका क्वेश्चन है ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. AD bisects exterior angle PAC and CD is parallel to AB. Show that DAC is equal to BCA. ठीक है, दूसरा क्या दिया है इसने, ABCD is a parallelogram. ठीक है, जो इसने बोला है वो हम पहले कर लेते हैं। इसने क्या बोला है गिवन में हमको, गिवन, ठीक है, गिवन में इसने सबसे पहले बता दिया कि इट्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, तो AB इज इक्वल टू AC दे दिया। फर्स्ट, अगर ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, ये दे आर इक्वल। तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। क्या है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, हो गया हमारा, ये दोनों एंगल्स हमारे सेम हो गए। फिर इसने क्या बताया, AD बाइसेक्ट्स एक्सटीरियर एंगल PAC। एक्सटीरियर एंगल PAC ये एक्सटीरियर एंगल है हमारा टोटल, यहां से यहां तक। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल का हमको कुछ पता है, क्या चीज होती है, व्हाट इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। तो हम लिखते हैं एक्सटीरियर एंगल क्या है हमारा, PAC, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल अदर देन एडजेसेंट। यानी अगर इसका एक्सटीरियर एंगल है तो ये वाला एंगल को आप नहीं ज्वाइन करोगे, उसके ये दो सम आपके क्या रहेंगे, इक्वल। तो हमारा हो जाएगा एंगल ABC प्लस एंगल ACB। ठीक है, अब PAC हमने क्या किया हुआ है पहले से ही, PAC एक्सटीरियर एंगल है और ABC एंड ACB हमने दोनों को इक्वल पहले से कर रखा है, इक्वल पहले से ही कर रखा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से PAC इज इक्वल टू एंगल टू एंगल ACB। यहां पर हम 2ABC भी लिख सकते हैं, 2ABC भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने ACB किस लिए लिखा, क्योंकि ये हमको यहां पर पूछा गया है, इसलिए मैंने यहां पर ACB लिखा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब आपका आता है, और क्या चीज है इसके अंदर, एक चीज और दे रखी, AD बाइसेक्ट्स एक्सटीरियर एंगल। तो AD ने बाइसेक्ट किया है एक्सटीरियर एंगल को, तो दैट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, इसलिए मैंने रेड मार्क भी लगा रखा है यहाँ पर। तो हम वही लिखते हैं यहाँ पर, क्या है हमारा, एंगल PAC इज इक्वल टू क्या है, टू एंगल PAD और दैट इज इक्वल टू टू एंगल DAC। ठीक है, यानी या तो दो PAC में दो ये एंगल है और ये है, ये हमने यहां पर लिख दिया। ठीक है, अब इसने यहां पर क्या पूछा है, DAC, तो इसलिए हम ये वाला लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, ये दोनों से बाय दिस टू आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा
टू एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DAC। 2 और 2 कट गया, आपका आ गया एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DAC। ठीक है, फर्स्ट वाला हमारा प्रूव हो गया इसमें। ठीक है, आगे इसने क्या दे रखा है, CD इज पैरेलल टू AB। क्या दे रखा है इसने गिवन में, CD इज पैरेलल टू AB दे दिया इसने। अब आप यहां इसको अगर ध्यान से देखोगे, ACB कहां पर है हमारा, ACB, और क्या है DAC। तो ये दोनों एंगल्स कैसे हैं हमारे, एक ये वाला, एक ये वाला। ठीक है, कौन कौन से एंगल हमने प्रूव किए, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल्स कैसे हैं हमारे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या है हमारे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये क्या है हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये वाला। ठीक है, और क्या है देखो, ध्यान दो, और कुछ हो रहा है हमारा इसमें, कुछ नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, जब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और ये CD इज पैरेलल टू AB, हमने पहले से प्रूव कर दिया कि AB इज पैरेलल टू CD। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, तो क्या हुआ हमारा, AD इज पैरेलल टू BC। क्या हो गया हमारा, AD इज पैरेलल टू BC। ठीक है, अब क्या होगा, therefore ABCD is a parallelogram। ठीक है, हमने ये भी प्रूव कर दिया, ABCD is a parallelogram। आपका क्वेश्चन है, two parallel lines L and M are intersected by P. Show that the quadrilateral formed by bisectors of interior angles is a right angle। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि राइट एंगल की प्रॉपर्टीज क्या है। क्या है राइट एंगल की प्रॉपर्टीज, सबसे पहला है इट्स अ पैरेललोग्राम। इट्स अ पैरेललोग्राम। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, कि क्या होता है सेकंड प्रॉपर्टी में, वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्रीज। ठीक है, दो प्रॉपर्टीज है इसकी, कि ये पैरेललोग्राम है और दूसरा क्या है, वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्रीज। अब इसने क्या कहा देखते हैं हम इसका, टू पैरेलल लाइंस, कौन कौन सी पैरेलल लाइंस है, एक L है एक M है, ये वाली। ठीक है, आर इंटरसेक्टेड बाय P, एक हमने ट्रांसवर्स बनाया P, यहां से यहां तक, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं एट A एंड B बाय दिस ट्रांसवर्स A एंड B यहां पर। फिर इसने क्या कहा, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो इसके इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होंगे, एक तो ये वाला साइड, एक ये साइड, एक ये साइड, ये साइड। इसके अगर आप बाइसेक्टर्स बनाओगे इस एंगल के, टोटल एंगल के, और इसके बनाओगे तो ये जहां पर जाके मीट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कैसा फॉर्म होगा, इट्स अ रेक्टेंगल। यही हमको प्रूव करना है।
यही हमको प्रूव करना है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको दो चीज प्रूव करनी है कि क्वाड्रिलेटरल को पहले आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना है, फिर क्या करना है आपको एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है, तब ये रेक्टेंगल फॉर्म होगा। ठीक है, क्लियर। अब इसमें आपका गिवन में क्या है कि L एंड M आर पैरेलल। क्या दिया हुआ है? L इज पैरेलल टू M, therefore क्या लाइन है? ST इज पैरेलल टू QR, ST इज पैरेलल टू QR, ST इज पैरेलल टू QR। ठीक है, अब P इज ट्रांसवर्स, P इज ट्रांसवर्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका ये वाला एंगल, दिस टोटल एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो हमारा क्या है? एस ए बी, एंगल एस ए बी इज इक्वल टू एंगल ए बी आर। एस ए बी इज इक्वल टू क्या है हमारा? ए बी आर। क्या है हमारे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दोनों इक्वल है। ठीक है, हो गया हमारा। नेक्स्ट आपका दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ये भी क्या है हमारे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो सेकंड वन इज क्या है हमारा? टी ए बी इज इक्वल टू एंगल ए बी क्यू। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इसके बाद हमने तो ये प्रूव कर दिया कि ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल दोनों हमारे कॉमन हो गए। ठीक है, अब आपको प्रूव करना है कि ये जो साइड हमने, ये बाइसेक्टर है, AC इज द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, है ना। तो इसके हिसाब से, फर्स्ट वाले के हिसाब से आपका क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये दिस इज इक्वल टू दिस। क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा SAB। आपको बाहर की जरूरत नहीं है, अब अंदर वाला आपको प्रूव करना है। तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये प्रूव करना है। तो क्या हो जाएगा हमारा? SAB। तो क्या हो जाएगा? 2 एंगल CAB, CAB ये वाला 2 है ना, बाइसेक्टर है, मतलब दोनों सेम है। दैट इज इक्वल टू एंगल DBA, 2 DBA। हो गया, 2 और 2 कट गया, तो हमारा क्या बचा? CAB इज इक्वल टू एंगल DBA। ठीक है, लाइकवाइज इसी तरह आपको क्या करना है? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमको इक्वल करने हैं। तो इसमें भी हम वही लिखते हैं, 2 DAB, एंगल DAB इज इक्वल टू 2 एंगल कौन कौन सा हमारा है? ABC। 2 और 2 कट गया, आपका क्या बचा? DAB इज इक्वल टू एंगल ABC। आपने प्रूव कर दिया दोनों साइड का। अब आपको क्या करना है? ये लीनियर पेयर लेना है, SAT इज अ लीनियर पेयर।
है ना। SAT इज अ लीनियर पेयर, SAT क्या है हमारा, लीनियर पेयर। ठीक है, अब तो हमारा क्या हो गया, SAB एंगल SAB प्लस एंगल BAT एंगल BAT इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्रीज। ठीक है, तो अब हमारा SAB क्या है, SAB हमने कहीं लिखा है, SAB दैट इज इक्वल टू हमारा क्या है, CAB इज इक्वल टू DBA। SAB इज इक्वल टू 2CAB, सेम 2CAB प्लस एंगल बैट BAT इज इक्वल टू 2DAB, 2DAB that is equal to 180 degrees। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर सब जगह देखोगे 2 है एंड 180 है, तो डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, एंगल CAB प्लस एंगल DAB इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ठीक है, अब आपका ध्यान देने वाली बात है, CAB कहां पर है हमारा, CAB, और दूसरा DAB कहां पर है, DAB। तो ये नहीं चाहिए अब हमको एक ही ट्रायंगल लेना है, तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल कौन सा वाला, ये वाला ACB, इन ट्रायंगल ACB। तो इसमें हमारा क्या होगा, तीनों ट्रायंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्रीज। तो हमारा क्या हो जाएगा इसके अंदर, एंगल कौन सा है हमारा, CAB प्लस एंगल ABC प्लस एंगल क्या है, ACB इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, हो गया। अब ठीक है, अब इसमें देखो CAB ऊपर लिखा हुआ है, यहां पर भी CAB, और दूसरा क्या है, ABC कहां पर दिया है, ABC इज इक्वल टू DAB। तो ये दोनों आपके सेम है, ये ठीक है, और ये तो आपका सेम है ही, तो ये दोनों मिला के कितना है, 90। तो हमारा क्या हो गया, 90 डिग्रीज प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, 180 डिग्रीज। तो एंगल क्या हो गया हमारा, ACB इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ठीक है, अब आपने तो ये प्रूव कर दिया, वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्रीज, ये प्रूव कर दिया। ठीक है, दूसरा, अब पैरेललोग्राम, लेकिन हमने पैरेललोग्राम तो प्रूव किया ही नहीं अभी तक। तो पैरेललोग्राम के लिए आपको क्या करना है, आपने ये भी प्रूव कर दिया कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, और दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ये तो ये हमारे क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या है हमारे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तब क्या होगा आपका, AD इज पैरेलल टू CB। इसके हिसाब से तो हम वही लिखते हैं, AD इज पैरेलल टू CB, पहला। दूसरा क्या है हमारा, AC इज पैरेलल टू BD, AC इज पैरेलल टू BD। तो ये हमारा क्या हो गया, बाय दिस इट्स अ पैरेललोग्राम। इट्स अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ठीक है। अब हमने इसको पैरेललोग्राम भी बता दिया कि इट्स अ पैरेललोग्राम। दूसरा क्या है आपका, एंगल अपोजिट टू दैट साइड आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू दैट साइड्स आर इक्वल, दैट मीन्स ये जो एंगल है इसके अपोजिट साइड जो है वो आपकी इक्वल हो जाएंगी। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा सबसे पहले ये वाला, तो दैट मीन्स का अपोजिट इज CB। तो हमारा हो जाएगा CB इज इक्वल टू, CB इज इक्वल टू AD and AC is equal to BD, ठीक है। तो ये हमारी साइड्स इक्वल हो गई, ये पैरेललोग्राम है, ये साइड्स इक्वल हो गई। यहाँ हमने 90 डिग्री प्रूव कर दिया। तो अब क्या हो गया, इट्स एन रेक्टेंगल, इट्स एन रेक्टेंगल। इट्स अ रेक्टेंगल, ठीक है।